एक शहर जहां इंसान नहीं ज़ॉम्बीज़ की हुकूमत है और कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए मौत के मुंह में घुसने वाले हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि इस मिशन के पीछे असल गेम कुछ और ही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की डेंजर ज़ॉम्बी हीस्ट मूवी आर्मी ऑफ द डेड, जहां लेस वेगस बन चुका है ज़ॉम्बीज़ का किंगडम और एक टीम जाती है $200 मिलियन लूटने, लेकिन जो उनके साथ होता है वो दिमाग हिला देता है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंडिंग में ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी मूवी को और ज़्यादा टेरिफाइंग बना देता है। स्टोरी स्टार्ट होती है एरिया 51 से, जहां मिलिट्री एक सीक्रेट कंटेनर ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, लेकिन रोड एक्सीडेंट की वजह से एक कंटेनर खुल जाता है और उसमें से निकलता है एक सुपर ज़ॉम्बी। ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं होता, ये इंटेलिजेंट होता है, पावरफुल होता है और इंसानों को सेकंड्स में ज़ॉम्बी बना देता है। फिर क्या, वो सीधा लास वेगस पहुंचता है और पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। गवर्नमेंट लास वेगस को कवर कर देती है। शहर के गिर्द बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन बाहर ना निकले। लेकिन सबसे डेंजरस बात, ये ज़ॉम्बीज़ नॉर्मल नहीं हैं, ये अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ हैं। इनका किंग है ज़्यूस और इनकी अपनी सोसाइटी है, अपने रूल्स हैं। यानी इंसान समझ रहे थे कि वो मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन असल में वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बन चुके थे। 6 साल बाद एक रिच कैसीनो ओनर स्क्वाडवर्ड को ऑफर देता है। वेगस के कैसीनो वर्ल्ड में $200 मिलियन पड़े हैं, उसके गिनने से पहले पैसे निकाल लो, 50 मिलियन तुम्हारे। अब स्क्वाड एक डेंजरस टीम बनाता है। इसकी टीम में 6 लोग होते हैं। मिशन बिल्कुल सिंपल लग रहा था, अंदर जाओ, पैसे लो और निकल जाओ। लेकिन वेगस में एंटर करते ही उनको समझ आ गया था ये मिशन सुसाइड है। वेगस एंटर करते ही उनका सामना होता है एक ज़ॉम्बी टाइगर से। ब्रो, ये सीन लिटरली कमाल वाइब देता है। फिर उन्हें पता चलता है कि अल्फ़ा ज़ॉम्बीज़ के एरिया में घुसने का एक रूल है और वो है सैक्रिफाइस, यानी अगर सेव पैसे चाहिए तो किसी इंसान को ज़ॉम्बी के हवाले करना पड़ेगा। यहाँ मूवीज़ दिखाती है कि सिर्फ ज़ॉम्बीज़ बीस्ट नहीं, उनके इमोशंस भी हैं, उनका किंग है, क्वीन है और दर्जा बंदी भी। अब आता है असली ट्विस्ट। कैसीनो ओनर को एक्चुअली पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए था ज़ॉम्बी क्वीन का सर। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड से गवर्नमेंट सुपर सोल्जर क्रिएट कर सकती थी। यानी पूरा मिशन एक ट्रैप था, टीम को बस बेड की तरह यूज़ किया गया। जब ज़ॉम्बी क्वीन का सर काटा जाता है तो ज़्यूस पागल हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात, क्वीन प्रेग्नेंट थी, यस, ज़ॉम्बी बेबी। यहाँ मूवी की डेंजरस कंसेप्ट पेश करती है कि ज़ॉम्बीज़ तैयार हो रहे हैं। अब वो सिर्फ इन्फेक्शंस नहीं, एक नई स्पेसीज बन रहे हैं। अब गवर्नमेंट मिसाइल लॉन्च करने वाली होती है। टाइम कम है, टीम बिखर चुकी है और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़। डाइटर वॉल्ट खोल देता है लेकिन खुद कुर्बानी दे देता है। एक एक करके सब मरने लगते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैटी को बचाने जाता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन ज़्यूस उस तक पहुंच जाता है। यहाँ होती है मूवीज़ की मोस्ट इंसेंस फाइट। स्कॉट ज़्यूस को मार देता है लेकिन खुद ज़ॉम्बी बाइट का शिकार हो जाता है। मिसाइल्स ब्लास्ट के बाद स्कॉट समझ आता है कि अब वो ज़िंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो अपनी बेटी को पैसे देता है और कहता है अच्छी ज़िंदगी जीना। फिर कैटी अपने ही फादर को शूट कर देती है। सीन्स इमोशनल भी है और हार्ट टचिंग भी। लेकिन रुक जाओ, मूवी यहीं ख़त्म नहीं होती। वॉल्ट के अंदर उसका एक साथी ज़िंदा बच जाता है। वो पैसे लेकर प्लेन में बैठता है, लेकिन फिर उससे पता चलता है कि उसे ज़ॉम्बी बाइट हो चुकी है, यानी इन्फेक्शन अब वेगा से उसके साथ बाहर निकल चुका है। मतलब वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ और इसका दूसरा पार्ट आएगा। मूवी का हिडन मैसेज ये था कि इंसान ज़ॉम्बी से ज़्यादा डेंजरस हैं। गवर्नमेंट ज़ॉम्बी आर्मी बनाना चाहती थी, पैसे से ज़्यादा पावर इम्पोर्टेंट थी, इसी लालच की वजह से सब मर गए। मूवी में इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज़ का कंसेप्ट काफ़ी यूनिक था। जी हाँ, तो दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था ये मूवी देख के। और अगर आप लोग मेरी मानो और ये वीडियो देख के आपको अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो ये मूवी को लाजमी देखिएगा। तो गाइज़, आपको क्या लगता है, अगर इस मूवी का दूसरा पार्ट अभी तक आ चुका होता तो क्या पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से भर जाती? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने प्यारे भाई मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।